पिछले एपिसोड में आपने अंत में रमीला की गवाही सुनी। अब आगे जज, वकील और कोर्टरूम के हर आदमी की आंखों में आंसू थे। वकील ने राजन को कटघरे में बुलाया। राजन मानो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। उसने उस गुनाह के लिए 4 साल की जेल और अपना सब कुछ गंवा दिया जो कभी उसने किया भी नहीं था। जज ने राजन से पूछा, तुम्हें कुछ कहना? राजन बोला, नहीं जज साहिब, मैं बस जिंदा ही इसी दिन के लिए था, बाकी मैं मर तो उसी रात गया था जब मां पापा ने आत्महत्या की थी। कहते हुए राजन रोने लगा। ऐसा दृश्य मानो सब कुछ मौन हो, पर मौन भी बहुत कुछ कह रहा हो। उसने एमएलए की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा बेटा मेरे ही कब्जे में है, कल वो घर आ जाएगा। राजू, बस इतनी दया करना, इस केस का पूरा प्रकरण कल के सभी अखबारों में हो। एमएलए की आंखों में आंसू थे और मानो उसकी आंखें शर्म से झुक गई हो। अगले दिन का अखबार का पहला पेज इस केस को कवर कर रहा था। हेडलाइन थी, एक बदनाम रात। राजन को लगा उसका सब कुछ लुट गया, पर वो गलत था। प्रेम की महानता का प्रतीक और राजन ने अपनी बेगुनाही के लिए खाई मां की कसम के भरोसे उसका इंतजार करती। उसकी भानु, सिर्फ उसकी प्यारी भानु। राजन के गांव में इस मामले की खबर पहुंची। भानु, राजन के पिता, जिन्हें वो अपना ससुर मान बैठी थी, उनकी मौत के बाद भी उनके लिए रोज अखबार लाती और राजन के पिता की कुर्सी पर रखती, शाम को वापस उठाती और रद्दी में जमा करती। पर आज जैसे ही उसने अखबार वाले के पास से अखबार लिया और कुर्सी पास रखने ही जा रही थी कि उसकी नजर राजन के फोटो पर पड़ी। मेरा राजन! उसने सट से अखबार खोला और पढ़ने लगी। पिछले 4 सालों में गांव इस भोली गोरी के चेहरे पर पहली बार खुशी लाई थी। मेरा राजन बेकसूर है, मेरा राजन बेकसूर है। वो खुशी के मारे पागल सी हो गई। वो नंगे पांव दौड़ी उस अखबार वाले की खोजने जिसने वो अखबार दिया। वो उसी प्रकार दौड़ रही थी जैसे भगवान कृष्ण सुदामा को देख नंगे पांव दौड़े थे। न सिर की ओढ़नी का ध्यान, न पैर कांटों का, बस अनंत हर्ष, अनंत प्रेम, अनंत आनंद। वो दृश्य सच में अद्भुत था। जिस दिन वो जेल में राजन को मिलने गई थी, तब राजन ने उसकी मां पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि वो निर्दोष है और वो जानती थी मेरा राजन मर जाएगा, पर अपनी मां की झूठी कसम नहीं खाएगा। एक कसम के भरोसे 4 साल निकाल गई वो पगली गवार। आखिर उसकी दौड़ सफल हुई। कृष्ण को सुदामा मिला, भानु को अखबार वाला मिला। उसने उसके पैर छुए और सारे अखबार खरीद लिए। वो बावली हुई हर घर जाकर चिल्ला चिल्ला कर अखबार देने लगी। पूरा गांव बाहर आ गया। मेरा राजन निर्दोष है, मेरा राजन निर्दोष है। सबको वो अखबार पढ़ते ही राजन के पिता को सुनाए अपने अपने कड़वे बोल याद आए। भानु को सुनाया एक एक कटाक्ष गांव वालों की चुभने लगा। पर इस चुभन ने मुकुंद के पिता को पगड़ी उतारने पर मजबूर कर दिया। आंखों में आंसू और अपने बेटे मुकुंद के उस काले काम से शर्मिंदा मुकुंद के पापा भानु के घर जाकर उसके पैरों में अपनी पगड़ी रखाए, अपनी सारी इज्जत उसके पैरों में रखाए। भानु से आंख मिलाने की हिम्मत न हुई। राजन इन सब से अनजान कोर्ट के बाहर आकर बैठा था। उसने सोचा रमीला तो मजबूर थी, पर मुकुंद तो मेरा दोस्त था। उस रात को याद करता रोने लगा। पर अब किसी से नफरत का क्या फायदा? सब कुछ लुट जाने के बाद आदमी क्या ही करता। तभी उसके गांव का एक लड़का जो शहर में काम करता था, जो इस मामले के बारे में सुन के मामला देखने कोर्ट आया था, राजन के पास आया। जगदीश राजन भैया? राजन ने ऊपर देखा और बोला, हाँ भाई, मैं जगदीश रामू काका का लड़का। राजन खड़ा हुआ और बोला, कैसा है भाई? उसे देख राजन को गांव की याद आई और साथ में अपने मां पापा। वो चुप हो गया। भैया आप गांव चलो। राजून, कुछ भी तो नहीं बचा गांव में। जमीन, घर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं क्या करूं गांव आके? और आंख नम कर ली। वो खूंखार जानवर आज गायब हो चुका था। मन तो था मुकुंद और रमीला को मौत के घाट उतार दे, पर क्या फायदा इससे? आपको क्या लगता है? आपने सहन करा है। कोई है जो आपके लिए आपसे भी ज्यादा रोई है? राजू, किसकी बात कर रहे हो?
जगदीश बोला, भानु की? राजन की भानु। राजन बोला, भानु कैसी है, वो ठीक तो है? जगदीश ने भानु के दर्द को पूरी दास्तां सुनाई। गांव वालों का कटाक्ष, मां पापा की मौत के बाद की नरक सी उसकी जिंदगी और राजन पर उसका अटूट विश्वास, एक एक कर सब बताया। बस हर बात के जवाब में इतना कहती, मेरा राजन अपनी मां की कसम झूठी नहीं खाए। तुम्हें राजन भैया वो पति मान चुकी है। ये बात सुन राजन का दिल बैठ गया और खुद पर घिन आने लगी। मैं उससे बचना चाह रहा था, उससे बचने के लिए शहर आया। मैं पागल, मेरी भानु से बचना चाह रहा था। कहते हुए वो फिर रोने लगा। राजन गांव आया। सब लोग घर से बाहर आए, उसे देख रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था और ना राजन ने कुछ बोला। वो सीधा अपने घर गया। भानु कमरे से बाहर नहीं आई और अंदर ही अंदर तैयार होने लगी। पर क्या तैयार होती? 4 साल में एक भी नया कपड़ा न खरीदा था उस पगली ने। कहानी अभी बाकी है। वन लास्ट एपिसोड कल आएगा।